करणी सेना के ही एक सैनिक ने सरेआम उसने कहा कि मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा। ये बड़ी खबर है। अखिलेश यादव को गोली मारने की बात करणी सेना के एक पदाधिकारी ने, सैनिक ने आगरा में आज हुए महारैली सम्मेलन में उसने सरेआम तौर पर एबीपी न्यूज़ पर बात देते हुए कहा। उसने आज 12 अप्रैल को आगरा में करणी सेना के लोग इकट्ठा हुए थे। आगरा में जिस तरह से ये लोग इकट्ठा होकर के लगातार, इन लोगों का कहना यही कि 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। उधर बनारस में बनारस जी मिश्रा जी हैं, जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनके ऊपर आक्रोश हमला हो जाता है। आप लोग तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। तो पूरे देश भर में करणी सेना के लोग जिस तरह से राणा सांगा को लेकर के जो चीज़ें कही गई हैं राज्यसभा के सदन के पटल पर, उसको लेकर के लगातार कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे रामविलास सुमन। और रामविलास सुमन कह चुके हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। करणी सेना के लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें जब भी मौका मिलेगा, जहां भी मौका मिलेगा, उनकी सुरक्षा में चूक हुई या सुरक्षा हटाई गई, कोई भी मौका अगर हमें मिलता है तो हम लोग अपना बदला ले लेंगे। इस तरह की चीज़ें लगातार कही जा रही हैं। वहीं अखिलेश यादव भी, उन्होंने सरेआम तौर पर कहा, अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये जो सेना है वो बीजेपी की ही बी पार्ट है, वो बीजेपी की ही सेना है। जैसे हिटलर अपने ट्रूप्स रखते थे, जो सरकार के ही लोग अलग अलग फौजियों में रहते थे, वही ये लोग हैं। और बीजेपी और सत्ता के संरक्षण में प्राप्त ये लोग, इन लोग नकली सेना है। और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहा है कि हम लोग, हमारे सांसद, हमारे दलित सांसद रामविलास सुमन के साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से आगरा में तस्वीरें सामने निकल कर के आई, किसी को भी जनसभा करने का हक है, अधिकार है, लेकिन पुलिस महकमे के लोगों से भी सवाल है कहीं ना कहीं। और वो भी लोग परेशान थे, जो तमाम वहाँ पे कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी। और ये भी आह्वान किया गया था करणी सेना की तरफ से, एक झंडा और एक डंडा लेकर के आइए आप लोग। असलहे लाए गए, तलवारें लाई गई, तमाम चीज़ों को देख करके किस तरह से वहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया, शक्ति प्रदर्शन किया गया। और मांग यही है लगातार कि रामविलास सुमन माफ़ी मांगे। हालांकि वो मना कर चुके हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अखिलेश यादव ये भी कह चुके हैं कि जो सदन में, देश की सबसे बड़ी पंचायत की सबसे उच्च सदन जो है राज्यसभा, उसके पटल पर जो उनका जो भाषण था, जो वक्तव्य था, उसको जो आधिकारिक बयान होता है, जो वहाँ पर पोस्ट होती है, वहाँ से हटा दिया गया है। तो अगर वहाँ से कोई पोस्ट को, किसी बयान को हटा दिया जाता है तो वैसे ही वो अमान्य हो जाता है, वो हटा दिया गया है। अखिलेश जी लगातार इस बात को कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोग, ये लोग तुले हुए हैं कि नहीं, रामविलास सुमन माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगे, और उनके ऊपर उनकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो ख़त्म हो। उसके बाद से उनका ये भी कहना है कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, करणी सेना के जो तमाम सैनिक हैं, उनको जो चोटें आई है उनका इलाज किया जाए। उसके बाद से उनके ऊपर जो केस मुकदमे दर्ज है वो वापस हों। ये तमाम तरह की गतिविधियाँ आज दिखाई दी। आगरा में क्या क्या कुछ हुआ वो मैंने आपको बताया। आगे जो कोई भी जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।